15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होने से पहले ही बलिदानियों की कहानियां तो आप सभी ने सुनी होगी। आज भी हमारे अंदर देशभक्ति की भावना लाने के लिए हम सब उन्हीं कहानियों और गीतों का सहारा लेते हैं। मगर यहाँ सोचने और अफसोस करने वाली बात यह है कि उन कहानियों और गीतों के ख़त्म होते ही हमारी देशभक्ति न जाने कहाँ गायब हो जाती है। देशभक्ति की परिभाषा। देशभक्ति एक प्रकार की भावना है जो हमें सभी जाति वर्णों से धर्मों से ऊपर उठकर देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा देती है। इस जज्बे की हद इतनी होती है कि अगर अपने जाति या धर्म के देवता भी हमारे देश के बारे में अपशब्द बोले तो हम उनसे भी लड़ जाएं, चाहे अपना मित्र हो या फिर अपना कोई सगा ही क्यों न हो। लेकिन देश के खिलाफ जाने वाले हर एक इंसान का विरोध करने की भावना ही देशभक्ति है। देशभक्ति को समझने के लिए हमें देशभक्ति को दो हिस्सों में बांटना होगा। नंबर 1 दिखावे की देशभक्ति, नंबर 2 कर्म की देशभक्ति। दिखावे की देशभक्ति। आजकल हम सब स्वतंत्र दिवस आते ही अपने अपने सोशल अकाउंट्स पर तिरंगे की तस्वीर लगाकर खुद को देशभक्त कहते हैं। 2-4 स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी रटकर खुद को आज़ादी के इतिहास का बहुत बड़ा ज्ञाता समझने लगते हैं। यहाँ तक कि दूसरों को देशभक्ति का ज्ञान भी देते हैं, लेकिन खुद सारी उम्र देशभक्ति के सही मतलब से अनजान होकर रहते हैं। हमारे समाज में दिखावे की देशभक्ति करने वालों की जनसंख्या बहुत अधिक है। ये वो लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर समाज के दूसरे धर्म के लोगों को देशद्रोही का नाम देकर खुद को देशभक्त समझते हैं और अपनी सियासी रोटियां सेकते हैं। कर्म की देशभक्ति। कर्म की देशभक्ति का अर्थ आप इस बात से लगा सकते हैं कि देश के लिए वो भावना रखना जो देश की उन्नति और मान सम्मान के पक्ष में हो। देश में कोई भी सरकार हो, लेकिन सदैव देश की भलाई के लिए आवाज़ उठाना ही कर्म की देशभक्ति है। आप किसी भी जाति संप्रदाय से क्यों न हो या फिर किसी भी धर्म से क्यों न हो, लेकिन अगर आप भारत के वासी हैं तो आपको किसी एक जाति, धर्म या संप्रदाय के हित के बारे में न सोचकर हमेशा उसी बात को बढ़ावा देना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के हित में हो। बात चाहे देश की विरासतों की हो या फिर देश की प्राचीन धरोहरों की। हमारा हर वक्त इनकी रक्षा के लिए तैयार रहना ही कर्म की देशभक्ति है। 15 अगस्त को ही देशभक्ति उमड़ने का कारण। महंगाई ने देशवासियों को इस प्रकार जकड़ा हुआ है कि लोग अपनी रोजी रोटी में ही व्यस्त हैं। उनके पास अपने रिश्तेदार या पड़ोसियों के साथ भी 2 घड़ी बैठने का समय नहीं है। पैसे ने लोगों को इस प्रकार अंधा बना दिया है कि वो अपने ही बच्चों का बचपन नहीं देख पाते। आजकल के जीवन में कदम कदम पर प्रतियोगिताएं हैं जिनसे जूझने में लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल नहीं रहता। स्वतंत्रता दिवस उन त्योहारों की तरह बन के रह गया है जो इस व्यस्तता से भरी जिंदगी में 2-4 महीने में एक बार आता है और व्यस्त लोगों की दिनचर्या में एक दिन की छुट्टी लाता है। हमें देशभक्ति किनसे सीखनी चाहिए? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई आदि। ये सोचिए, स्वतंत्रता संग्राम के संघर्षों के दिनों की जितनी लंबी और देशभक्ति से परिपूर्ण है, इन महान देशभक्तों के अलावा हमें हमारे देश के फौजियों से भी देशभक्ति की सीख लेनी चाहिए कि किस प्रकार निष्पक्ष भाव से देश की सेवा की जाती है। ये सूची यहीं समाप्त नहीं होती। न जाने क्यों हम नज़रअंदाज कर देते हैं कि लेकिन हमारे आसपास कैसे लोग जो सदैव देश के हित में सोचते हैं और देश के साथ कुछ गलत होता देख आवाज़ उठाते हैं, वो भी एक सच्चे देशभक्त का उदाहरण है। शहीदों की तरह देशभक्ति की भावना हमारे भीतर क्यों नहीं है? दरअसल आज के इस दौर में हम सिर्फ अपने बनाए जाति धर्मों के लिए सोचते हैं। देश के लिए हमें क्या करना चाहिए ये कभी सोचते ही नहीं है। उसने हिंदू धर्म के बारे में क्या बोला, उसने मुसलमानों के बारे में क्या बोला, हम सिर्फ इन्हीं चोचलों में ही उलझे रहते हैं। अन्य देशों का भारत के प्रति क्या राय है, विदेशी लोग हम भारतीयों के बारे में क्या विचार रखते हैं, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि हम सबको सभी जाति धर्मों से ऊपर उठकर देश की प्रगति और मान सम्मान के बारे में सोचना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो देश के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा देनी चाहिए। एक देशभक्त के रूप में देश के प्रति हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए? हम अपने व्यक्तिगत कार्य से या फिर व्यवसाय या नौकरी करने के लिए भले ही दूसरे देशों में क्यों न रहे, लेकिन दूसरे देश में होने के बावजूद भी अपने ही देश की उन्नति के बारे में सोचना भी एक सच्ची देशभक्ति का ही प्रतीक है। देश में होने वाली गलत गतिविधियों को रोकने में प्रशासन की मदद करना और ज़रूरत पड़ने पर सरकार के खिलाफ धरने पर बैठना भी देशभक्ति का ही उदाहरण है। देश पर मर मिटने का फर्ज सिर्फ हमारे फौजी भाइयों का ही नहीं है,
बल्कि भारत देश का नागरिक होने के नाते इस देश के प्रति हमारी भी कुछ व्यक्तिगत जिम्मेदारियां हैं, जिन्हें हम सब अपनी निजी जिंदगी की चकाचौंध में खोकर भूल नहीं सकते। संविधान में दर्ज हमारे कर्तव्यों के अलावा भी बहुत से ऐसे फर्ज हैं जिनका हमें निर्वहन करना ही चाहिए। हम अपनी देशभक्ति का आकलन कैसे करें? हमारे दिल में देश के लिए बहुत प्रेम है, हम देश के लिए किसी भी हद से गुजर सकते हैं। महज इन तरीकों की बातों से आप अपनी देशभक्ति की भावना का आकलन नहीं कर सकते। जिस प्रकार से सच्चे मित्र की पहचान आपको आपके मुसीबत के समय होती है, उसी प्रकार से ये देश भी अपने ऊपर मुसीबत लड़ने पर अपने सच्चे देशभक्त आपके लाख चीख चीख के कहने से आपकी देशभक्ति साबित नहीं होती। देश पर आने वाली संकट से देश को बचाने के लिए आप कौन कौन से कदम उठाते हैं और किस हद तक खुद देश के लिए समर्पित करते हैं, इसी से आपकी देशभक्ति की भावना का पता चलता है। निष्कर्ष, आज के समय में हमारे अंदर सिर्फ स्वतंत्रता दिवस पर ही देशभक्ति उफान मारती है। स्वतंत्रता दिवस के ठीक एक दिन पहले या एक दिन बाद हमारी देशभक्ति मानो हमारे दिलों की अनंत गहराई में कहीं दबी सी रहती है और ठीक स्वतंत्रता दिवस पर हमारे दिल में देशभक्ति की एक सुनामी उठती है, जिससे हम खुद को देशभक्त की संज्ञा देकर खुश हो जाते हैं और वापस से शांत लहरों की तरह पड़े रहते हैं। राष्ट्रगान बजते ही खड़े हो जाने मात्र से देशभक्ति साबित नहीं होती है, बल्कि हमें राष्ट्र के गान के एक एक शब्द का अर्थ भी जानना होगा और उसे ज्यों का त्यों अपने जीवन में उतारना होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।